मैं डुमरियागंज की उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर से बहराइच और खलीलाबाद के 240 किलोमीटर की रेलवे लाइन गुजर रही है। इस बोर्ड से लगने की वजह से अब यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि अब शायद यहाँ से रेलवे गुजर जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ जीएच कादिर। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय का। ये डुमरियागंज के मिसरौलिया माफी और महुआ खुर्द के बीच में लगा हुआ है। कादिराबाद के पूरब में है, हल्लौर के पश्चिम में है। ये देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय का जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये लिखा गया है कि यह भूमि भारत सरकार द्वारा खलीलाबाद बांसी रेल परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है। इस भूमि पर अनाधिकृत गतिविधि भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है। आज्ञा से उप मुख्य इंजीनियर निर्माण, सामान्य पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। आप ये समझ रहे होंगे कि एक बोर्ड लगने की वजह से यहाँ पर क्यों खुशी है, क्योंकि ये रेलवे परियोजना 1977 में सर्वे की गई थी। 1977 के बाद अब ये जाकर फलीभूत हो रही है, और ये फलीभूत तब होना शुरू हुआ जब 2018 में इसके लिए एक पूरी तरीके से प्रोजेक्ट पर पैसा जारी किया गया भारत सरकार के रेल मंत्रालय की तरफ से। और अब ये इस परियोजना को लगता है कि पंख लग गए हैं। अब ये डुमरियागंज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? डुमरियागंज के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि डुमरियागंज के पूरे क्षेत्र के लिए, डुमरियागंज, इटवा और बांसी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रेल मंत्रालय से रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ था। और ये 240 किलोमीटर की परियोजना जो बहराइच से होते हुए वाया डुमरियागंज, उतरौला और खलीलाबाद जा रही है, 240 किलोमीटर की ये परियोजना है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अब इस बोर्ड के लगने से ये शुरू हो गया है। हालांकि खलीलाबाद से बहराइच, खलीलाबाद से और बांसी तक पहले फेज़ का काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर मुआवजा भी हो चुका है, निर्माण भी शुरू हो चुका है। लेकिन डुमरियागंज पश्चिम, बांसी के पश्चिम से लेकर जो डुमरियागंज की पूरी तहसील है, बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजर रही है, वहाँ पर अभी मुआवजा नहीं दिया गया है किसानों का। लेकिन इसके लगने के बाद, इस बोर्ड के लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये रबी की फसल किसानों के लिए आखिरी फसल होगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा किसानों को, क्योंकि कुछ गाँव का गजट भी अखबारों में हो चुका है कि किन किसान की कितनी ज़मीनें जा रही हैं। अब ये पर लग रहा है। और जो मैं कुछ लोगों को बता दूं जो हमारे व्यूवर्स हैं कि ये रेलवे स्टेशन डुमरियागंज का कहाँ बनेगा। डुमरियागंज जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक सामने महुआ है, महुई है, उसके पश्चिम में एक जगह है, उसके बाद कादिराबाद के पूरब उतर और रेहरा एक गांव पड़ता है, उसके उत्तर इस जगह पर रेलवे स्टेशन बनेगा। ज़मीन वहाँ पर ज़्यादा है। अब इस रेलवे लाइन पर जो ज़मीनों किसानों की अधिग्रहित की जानी है वो 100 मीटर है, जहाँ से 40 मीटर जहाँ से रेलवे की लाइन गुजरेगी, और जहाँ स्टेशन बनेगा वहाँ पर जो है 100 से 120 मीटर है। डुमरियागंज में एक स्टेशन बनेगा, एक भग्गोभार में जो बांसी के पश्चिम और डुमरियागंज के पूरब पड़ता है, डुमरियागंज तहसील में पड़ता है, वहाँ पर स्टेशन बनेगा। 160 किलोमीटर की ये जो गति है इस रेलवे लाइन की वो बनाई जा रही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है। और ये पूरा प्रोजेक्ट डुमरियागंज के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है, यहाँ के लोगों के लिए खुशी बात है। हालांकि इस पिछड़े इलाके को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता थी। बांसी और डुमरियागंज रेलवे लाइन से एकदम अछूता था, आज भी, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात होगी। और यहाँ का जो डुमरियागंज तहसील है, इसके बीचों बीच से ये लाइन गुजर रही है। डुमरियागंज तहसील मुख्यालय से दक्षिण और होते हुए पूरब की तरफ जाती है। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि रेलवे लाइन की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। हालांकि ये 2018 में पैसा जारी हुआ था और इसको 2026-27 में पूरा होना था, लेकिन 2026-27 में पूरा ना होने की वजह से, बीच में कोरोना आ जाने की वजह से काम डिले हुआ है, क्योंकि 2018 में पैसा निर्गत हुआ था और 2026-27 में इसको पूरा होने की एक डेडलाइन घोषित की गई थी। अब ये हालांकि पूरा काम ये शुरू होने वाला है, तो 26-27 के तक ही ये रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि इस पूरे काम को पूरा कर देंगे। बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है डुमरियागंज और सिद्धार्थ नगर वालों के लिए, एक अच्छी शुरुआत है। आप जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पर रेलवे लाइन का
सफ़र लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। 1977 में शुरू हुआ सर्वे और अब इस बोर्ड के ऐसा लगता है कि ये अब फलीभूत होने वाली इस परियोजना है। मैं GH कादिर।